हेलो ट्रेडर्स। धन के एपीआईज पे हजारों ट्रेडर्स ने अपने सिस्टम्स बनाए हैं जिसके थ्रू आप एल्गो ट्रेडिंग या ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू ट्रेडिंग कर पाते हो। रिसेंटली सेबी ने नए सर्कुलर्स निकाले रिगार्डिंग सेफर पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स इन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। इसके अंदर सेबी के कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिससे आप जिस तरीकों से एपीआई से इंटरैक्ट करते हो वो चेंज होने वाला है। बट इतना ही नहीं, धन में हमने इंश्योर किया है कि ये चेंजेस आपके लिए स्मूथ हो एंड मूविंग फॉरवर्ड आप एपीआईज को एक बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस कर पाए। तो क्या है ये चेंजेस? फर्स्ट, एक्सेस टोकन इज नाउ वैलिड ओनली फॉर 24 आवर्स। धन के एपीआईज को एक्सेस करने के लिए अब तक आप एक्सेस टोकन 30 डेज की वैलिडिटी तक जनरेट कर पाते थे, बट अब आप 24 आवर्स की वैलिडिटी के साथ ही एक्सेस टोकन को जनरेट कर पाओगे। उसे जनरेट करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। वी नीड टू गो टू धन वेब एंड यहाँ पे हमें प्रोफाइल के अंदर एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम है एक्सेस धन HQ APIs। यहाँ पे एक टोकन हम जनरेट कर लेते हैं अभी। नाउ द टोकन वैलिडिटी इज डिफॉल्ट सेट टू 24 आवर्स। इसके साथ ही एक और ऑप्शन है जो कि है पोस्टबैक URL का। पोस्टबैक URL पे आप चाहे तो अपने ऑर्डर के अपडेट्स रियल टाइम पे वेबहुक के थ्रू पा सकते हैं। दिस इज एन ऑप्शनल फील्ड फॉर यू। Moving ahead, let's create a access token and here the access token is valid। यहाँ पे बस इतना चेंज है कि अब आप सिर्फ 24 आवर्स के वैलिडिटी का ही एक्सेस टोकन जनरेट कर पाओगे। अब तक आप जब भी धन एपीआईज एक्सेस करना चाहते थे आपको धन के वेब प्लेटफॉर्म पे आके एक एक्सेस टोकन जनरेट करना होता था। But we have got a better way for you to experience our APIs। It's called API key based log। इस API key and secret के थ्रू आप अपना API सेशन 12 months के लिए वैलिड रख सकते हो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एपीआई की बेस्ड लॉगिन वर्क्स। मान लीजिए आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या आप खुद का एक ट्रेडिंग सिस्टम चला रहे हैं। इसमें आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आपका एपीआई की एंड सीक्रेट आप एक बार डाल दो तो वो सेम ही रहे, बट एज अ ब्रोकर हमें वैलिडेट करना होता है आपकी ऑथेंटिकेशन ऑन अ एवरीडे बेसिस। इसके लिए एपीआई की एंड सीक्रेट वर्क्स बेस्ट। यहाँ पे आपको एक एपीआई की सीक्रेट जनरेट करना है एंड उसके थ्रू एक लॉगिन प्रोसेस इनिशिएट करना है अपने एंड पे। दिस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज वैलिडेटिंग द एपीआई की एंड सीक्रेट, जिसके एंड पे आपको एक कंसेंट आईडी मिलता है। इस कंसेंट आईडी के थ्रू मैं स्टेप 2 में एक ब्राउजर सेशन इनिशिएट करता हूँ जहां पे मैं अपने धन के क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉग इन कर सकता हूँ। एंड देन ऑन द थर्ड स्टेप आई कैन जनरेट द फाइनल एक्सेस टोकन। टू गेट स्टार्टेड विद दिस, लेट मी वॉक यू थ्रू इट। लेट्स क्रिएट अ डेमो एपीआई की ओवर हियर। यहाँ पे मैं एक डेमो क्रिएट कर रहा हूँ और साथ ही जो रीडायरेक्ट यूआरएल है उसको खुद के ही सिस्टम पे रख रहा हूँ। दिस इज टू इंश्योर दैट जब भी मेरा कंसेंट आईडी यूज होकर मैं लॉग इन करूँ, लॉगिन सेशन खत्म होने के बाद मेरे ही ब्राउजर पे वो टोकन आईडी ओपन हो जाए। लेट मी शो यू हाउ। सो यहाँ पे मैंने एक डेमो एपीआई की एंड सीक्रेट जनरेट कर लिया। अब मैं पोस्टमैन या अपने कोड बेस पे आके इसी एपीआई की एंड सीक्रेट के थ्रू एक कंसेंट आईडी जनरेट करूँगा। यहाँ पे हमें डालना है अपना क्लाइंट आईडी जो कि मुझे प्रोफाइल के अंदर इस सेक्शन से मिल जाता है। देन वी नीड टू ऐड द एपीआई की जो हम हेडर में पास करेंगे एंड पोस्ट दैट वी नीड टू ऐड द एपीआई सीक्रेट। इसे सेंड करने के बाद हमें एक कंसेंट आईडी मिलता है जो कि हम एक लॉगिन सेशन जनरेट करने के लिए यूज करेंगे। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे इस URL के अंदर हमने वो कंसेंट ऐप आईडी पास किया और हमारा लॉगिन सेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं अपने धन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन कर लूंगा एंड यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है विच इज ऑफ TOTP। अब दिस इज एन ऑप्शनल सेटिंग बट आई विल शो यू हाउ वी कैन डू दिस। बट बिफोर दैट लेट मी प्रोसीड विद एन OTP बेस्ड लॉगिन। एक बार हमने लॉगिन कर ली, उसके बाद हमें इस URL पे ऊपर टोकन आईडी मिल जाता है। दिस इज व्हाट वी वांटेड आफ्टर वैलिडेटिंग माय सेशन। वंस दिस टोकन आईडी इज जनरेटेड, आई विल यूज अनदर API टू गेट द फाइनल एक्सेस टोकन। यहाँ पे हेडर में हमें API की एंड सीक्रेट पास करना
and once that is done, I will get a final access token generated. Now इस access token के through मैं धन के सारे APIs को use कर सकता हूँ. Now the API key based login दिखने में थोड़ा सा complicated लगता है, जहाँ पे it involves 3 steps. But once you automate this can help you get the access token very fast on a daily basis. Coming to the point that I mentioned, which is of TOTP. TOTP एक तरीका है अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट करने का instead of OTP. Let me show you how we can set up a TOTP. यहाँ पे मैं setup TOTP पे क्लिक करूँगा और ये मुझे अपना अकाउंट वैलिडेट करने बोल रहा है. ये वैलिडेट करने के बाद हम किसी भी TOTP ऑथेंटिकेटर ऐप से इससे आगे बढ़ सकते हैं. TOTP ऑथेंटिकेटर ऐप्स जैसे कि Google ऐप ऑथेंटिकेटर, Microsoft, Edge, Bitwarden, any of these platforms जो TOTP ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन देता है. We can use any of this for our login in APIs. Now let me just scan this with a Google authenticator. And this is done. अब मैं पहला सेटअप की यहाँ पे एंटर करूँगा. And once this is done, the TOTP is enabled for APIs. So ऐसे हम TOTP सेटअप करके अपने API based login को और सिंपल बना सकते हैं. But now coming to the next part, which is most important, which is static IP setting. 1st October 2025 onwards, अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है या मॉडिफाई करना है या कैंसिल करना है वाया APIs, it is mandatory for you to have a static IP. Now what is a static IP? एक IP एड्रेस इंटरनेट पे आपका एड्रेस बताता है. ये बताता है कि आप किस डिजिट्स के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो. यूजुअली जब आप वाईफाई पे कनेक्टेड होते हो तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है या ISP होता है वो आपको ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस अलॉट करके देता है. But this is not what we mean when we say static IP address. Static IP address आपको अलग से अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू लेना पड़ता है. The meaning of static IP address is ये IP एड्रेस तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप इसे चेंज ना करना चाहो. कुछ प्लेटफॉर्म्स इसके लिए चार्ज करते हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स इसे बिल्कुल फ्री में भी अवेलेबल करवाते हैं. Now on Dhan, to set up static IP, it is important for you to come to Dhan HQ Trading APIs. यहाँ पे you can set up to 2 IP addresses. The first one we consider as a primary IP and the second one we consider as a secondary IP. आप चाहे तो एक IP एड्रेस का भी यूज कर सकते हो, but this is just for backup perspective ताकि आपका सिस्टम कभी भी फेल ना हो अगर आपका IP एड्रेस चेंज हो जाता है. डू नोट, अगर आप एक बार IP एड्रेस सेट करते हो तो अगले 7 दिन तक आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे. Once the IP address is set up, you can go on and keep on using Dhan Order APIs. All of this information is available on our documentation with all the examples and details. अब ये तो हमने बात की कि सेबी की रेगुलेशन के हिसाब से क्या चेंजेस आ रहे हैं, but what Dhan is doing to make your API experience even better. हम API की बेस्ड लॉगिन लेके आ रहे हैं ताकि आपका एक्सेस टोकन जनरेट करने का तरीका आसान हो. आप अपने IP एड्रेस को सीधे APIs के थ्रू ही सेट कर सकते हो. जी हाँ, even that is going to be possible. And the third and the most exciting one, हम आपके लिए डेटा APIs का कॉस्ट और कम कर रहे हैं. स्टार्टिंग टुडे आपका डेटा API का कॉस्ट सिर्फ 399 पर मंथ की इफेक्टिव रेट से एप्लीकेबल होगा. And not just this, we are adding more data to this very soon. हम इंश्योर करना चाहते हैं कि आपका ये ट्रांजिशन फेज काफी सीमलेस हो धन के साथ. And इसीलिए हमारी टीम is always available for you at help@dhan.co. Do let us know how we can improve your API experience further. Happy trading. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.